आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी में हूँ कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि एनपीई 1968 और 1986 क्या हैं, उसके अंदर क्या लिखा गया है या क्या बताया गया है। साथ ही अपन बात करेंगे कि हाउ इंग्लिश केम इन इंडिया, भारत के अंदर अंग्रेजी का आगमन कैसे हुआ। साथ ही अपन पढ़ेंगे कि कोठारी या एजुकेशन कमीशन क्या होता है, कोठारी आयोग जो है किस संदर्भ में बनाया गया था और इसका एजुकेशन कमीशन से किस प्रकार से जो है रिलेशन है, तो उसको भी यहाँ समझेंगे। आपको क्या करना है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मैथ्स, बच्चे और बचपन, साथ ही अंग्रेजी का पूरा कंटेंट एक साथ एक ही जगह पर देखने को मिले। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको चेकअप कर सकते हैं। ये क्लास नंबर 13 है, तो यहाँ अपन बड़े क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। छोटे सभी प्रश्न में पढ़ा चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एनपीई की। एनपीई जो है एनपीई 86 1986 क्या है, तो इसी को समझते हैं। दोस्तों, एनपीई का नाम होता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की नई नीति। ये जो है 1986 में भी लॉन्च की गई थी और 1968 में भी लॉन्च की गई थी। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको बस जो है यहाँ ईयर चेंज करना है, साल चेंज करना है, और आप सेम टू सेम दोनों में लिख के आ सकते हो। तो इसी को समझते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें दे रखा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी इंट्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो आपकी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया किसको, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति को भारत के अंदर लागू किया, जो थी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1986 की जो पॉलिसी हैं वो किसने लागू की थी, तो वो 1986 की पॉलिसी मिस्टर राजीव गांधी, जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके टाइम पे भारत के अंदर लागू हुई थी। और इसी के सिमिलर जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो 1968 हैं। तो सिमिलर टू द एनपीई 1968, 1986 की जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी 1968 के जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसी के सिमिलर थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दिस वन टू एम्ड टू प्रमोट एजुकेशन अमंगस्ट द इंडियंस। इस पॉलिसी का या 1968 की जो पॉलिसी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करना था अमंगस्ट द इंडियन, भारतीयों के बीच में शिक्षा का प्रसार करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था, जिसको लागू किया था 1986 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी ने। तो इसके अंदर अपन ये बात की है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपके 1986 और 1968 की जो एनपीई हैं, इसके मेन गोल्स यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसकी आवश्यकता क्यों थी, तो इसी को समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, दिस पॉलिसी, यह नीति, वाज फॉर्मुलेटेड टू इम्प्रूव, इसे बनाया गया था इम्प्रूव करने के लिए, एंड इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, समान शिक्षा के अवसर देने के लिए, विद इन द नेशन, राष्ट्र में सभी को समान रूप से एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, यानी कि समानता के अवसर देने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए दिए गए थे। बिसाइड्स, साथ ही, इट आल्सो एम्ड, इसका एक और उद्देश्य था, एट एड्रेसिंग, ढूंढना, द यूनिक नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले, ऑफ द लर्नर्स, विशेष आवश्यकताओं को ढूंढना, सीखने वाले की विशेष आवश्यकताओं को ढूंढने का इसका मुख्य उद्देश्य था। अब वो सीखने वाले कौन कौन हो सकते हैं, तो वो सीखने वाले हो सकते हैं इंक्लूडिंग द स्पेशल एंड मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट, सीमांत छात्र या जो गरीब छात्र हैं, पिछड़ा हुआ छात्र हैं, या कोई स्पेशल छात्र हैं, तो सभी प्रकार के विद्यार्थियों की लर्निंग को समझना था, उन तक शिक्षा को पहुंचाना था और उनके यूनिक नीड्स, उनकी जो विशेष आवश्यकताएं थी पढ़ने के लिए, सीखने से संबंधित, उनको पूरा करना इसका मेन उद्देश्य था 1968 और 1986 की पॉलिसीज़ का। तो ये अपन ने बात की है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कोठारी कमीशन जो है, जिसे आप एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हो, ये क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में भी अपन
जान लेते हैं। द नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, भारत का राष्ट्रीय कमीशन आयोग जो था शिक्षा पर, 1964 से लेकर 1966 के बीच पॉपुलरली नोन, उसे ही जाना जाता है एज द कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के नाम से। तो भारत का राष्ट्रीय आयोग जो शिक्षा पर बनाया गया था 1964 से लेकर 1966 तक, उसे ही जो है कोठारी कमीशन के नाम से या कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इसे जो है लागू किया गया था, भारत सरकार ने इसे स्थापित किया था, इसे ही लागू इसे जो है स्थापित किया था। टू एग्जामिन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, भारत के अंदर शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को जो है एग्जामिन करने के लिए, आकलित करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। टू डेवलप अ कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक कॉमन पैटर्न लागू करना पूरे भारत के अंदर, इसके लिए भी इसको बनाया गया था। साथ ही एंड टू एडवाइज, सलाह देने के लिए, गाइडलाइंस जारी करने के लिए भी इसे बनाया गया था। तो शिक्षा विभाग को सलाह देने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए, भारत के अंदर जो है शिक्षा के एक समान पैटर्न को लागू करने के लिए, और गवर्नमेंट किस प्रकार से पूरे भारत के शिक्षा प्रणाली पर कंट्रोल पा सकती हैं, उसके लिए इस कमीशन को बनाया गया था। देयर वॉज एन एडहोक कमीशन, ये जो है एक सलाहकारी संस्था थी। एडहोक का मतलब होता है सलाहकारी, इस एडहोक का मतलब क्या होता है, सलाहकारी कमीशन। तो यह एक ऐसी संस्था, एक ऐसा आयोग था जो शिक्षा विभाग को जो है सलाह देने का काम करता था, एडवाइस देने का काम भी करता था। तो ये अपन ने समझ लिया है कि कोठारी आयोग क्या था और इसे किस नाम से जाना जाता था। और अब आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश को अपन समझेंगे कि भारत के अंदर अंग्रेजी का इतिहास कैसे है, और ब्रिटिशर्स जो अपने साथ अंग्रेजी लेके आए उसका क्या प्रभाव हम पर पड़ा है, तो इसी को समझते हैं। इंग्लिश केम, अंग्रेजी आई टू इंडिया, इंडिया में विद ब्रिटिश पीपुल, ब्रिटिश जो लोग थे उनके साथ इंडिया के अंदर अंग्रेजी आई थी। इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, इंग्लैंड ने भारत पर राज किया फॉर अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 साल। लॉर्ड मैकाले, जो उस समय जिसने भारत की शिक्षा नीति बनाई थी उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने इस्टेब्लिश की थी द न्यू एजुकेशन सिस्टम, नई शिक्षा प्रणाली इन इंडिया, भारत के अंदर, विद द व्यू टू प्रिपेयर हूँ, इस उद्देश्य से कि हूँ लोग जो जुड़े उससे, उस शिक्षा प्रणाली से, हूँ बाय कास्ट, जो जाति, क्रीड यानी कि पंथ, एंड द कलर वर इंडियंस, जो किसके अकॉर्डिंग थे, जो जाति के अकॉर्डिंग थे, क्रीड के यानी वंश के अकॉर्डिंग यानी पंथ के अकॉर्डिंग, और कलर के अकॉर्डिंग तो थे ही सही, बट उनका मेन उद्देश्य जाति, धर्म या फिर क्रीड को देखना नहीं था। उसका मेन उद्देश्य था इंडियंस जो हैं उनकी लैंग्वेज को, उनकी थिंकिंग को, उनके मैनर्स जो शिष्टाचार हैं वर लाइक अ ब्रिटिश पीपुल, कि कैसे हो जाएं कि वो अपने कास्ट, अपने वंश, क्रीड या फिर अपने पंथ और अपने कलर के अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण न करें। उनको शिक्षा ऐसी दी जाए कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है बोलने की, उनकी जो सोचने की थिंकिंग है, और उनके जो मैनर्स हैं यानी शिष्टाचार हैं, वो कैसे हो जाए, एक ब्रिटिश पीपुल के जैसे हो जाए, एक ब्रिटिशर्स यानी एक अंग्रेजी जो कर्मचारी हैं उसके जैसे उनके विचार हो जाएं। इसलिए उन्होंने ये अंग्रेजी को इंग्लिश को सिस्टम के अंदर इम्प्लांट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, वांटेड, चाहती थी टू रूल ओवर इंडिया, भारत के ऊपर शासन करना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक। सो इसीलिए दे नीडेड, उनको आवश्यकता थी ऑफिसर्स की, एंड वर्कर्स इन डिफरेंट एरियाज, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर सके, ऐसे वर्कर्स, कर्मचारियों की आवश्यकता थी। लाइक जैसे रेलवे हुआ, कोर्ट्स, आपके जो न्यायालय हैं वो हो गया, पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई, एजुकेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीसी। तो इन सभी फील्ड के अंदर, इन सभी एरियाज़ के अंदर काम करने के लिए ब्रिटिशर्स को जो है कर्मचारियों और ऑफिसर्स की आवश्यकता थी।
तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि जो भारत के आदमी हैं उनको अंग्रेज़ी आए, उनके सोचने समझने और बोलने में इन सब में जो है अंग्रेज़ी जो है कॉमन हो जाए, इसलिए इसको इम्प्लांट किया गया था। बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति भेदभाव के सभी को जो है इंग्लिश को सिखाया गया। लॉर्ड मैकाले की ये योजना थी। अब इसी को समझते हैं। दीज इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस थे, पीपुल वर्क अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पॉलिसीज़, ये जो अंग्रेजी सीख जाएंगे जब ये लोग, तो वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इंग्लिश एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन स्कूल, ये जो इंग्लिश थी ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल्स कोर्सेज ईटीसी सब के अंदर सिखाई गई। तो इस प्रकार से जो है थस इंग्लिश बिकम द मोस्ट वैल्यूबल लैंग्वेज इन इंडिया, वर्तमान में भी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है और उस समय से इसको जो है एक ऐसी भाषा माना गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए थी। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो हैं भारत के अंदर आए, उन्होंने अपनी शिक्षा को यहाँ प्रसारित किया। तो ये 3 प्रश्न अपन ने पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 1-2 प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं उनको भी यहाँ कवर करने वाले हैं।